नमस्कार। आज हमनी के सामने जनवादी मोर्चा के विगत के जनवादी मोर्चा के महासचिव पहले तो केंद्रीय सदस्य रहने के बाद महासचिव मिलन और उनका आज से 2036 साल के दरमियान में वहाँ के जनवादी मोर्चा के बहुत ही यहाँ एगो नाम चल रहा है जेकर अध्यक्ष रह रामराजा प्रसाद सिंह। उनकरे समूह के उनकरे पार्टी के हमनी के सामने जनाना बहुत दिन बाद भेटाल बड़ा। हालांकि तो हमनी के साथी हो क्रांतिकारी साथी हो, हमने साथे साथे मिल के क्रांति भी कर ले बड़े। जनवादी मोर्चा से रहा हम नेपाली कांग्रेस से रहे, दोनों बड़ा मिल के हमने साथे साथे मिल के क्रांति करी। यहाँ से सैलुल भी रहे, विमल भी रहे, नगेंद्र रहे, सबको मिल के साथे साथ बहुत दिन के बाद आज भेटा आई केंद्रीय महासचिव जनवादी मोर्चा के रामराजा प्रसाद सिंह के पदा के रहा। आज उनका भेटे बा तो सबसे पहले अपने स्वागत करता है। अपन छोटा सा परिचय दे जाए। हमारा नाम ज्ञानचंद्र यादव पड़ी, अभी हाल सुवर्ण गांव पालिका कवई वार्ड नंबर 2 जी। वैसे अपने जनवादी मोर्चा में कब से लग रहे हैं? देखिए, हमने का तो पहले 32 साल में ही हम मैट्रिक की परीक्षा देने के रही 31-32 रहा। 32 साल में मैट्रिक के रसो तो हमरा से भागवत जी से संपर्क होते ही। तो हमार राजनीतिक गुरु हमार भागवत जी पारण उनकी राजनीति के कख ग उनके लोग हम सीखनी। जैसे हम आज उनका के आज भी कहीं भी मंच पर हम सम्मान के दृष्टि से, गुरु के दृष्टि से ही हम उनके राजनीतिक गुरु की दृष्टि से देखी नहीं। हमार शुरुआत वहाँ से एक बाद जब 36 साल में के अथी में अपने के पाकिस्तान में भुट्टो के फांसी भई और फांसी के पूरा विश्व जब से आलोचना करलक, हतर्सना करलक, सुख मनौलक, लेकिन हमनी के नेपाल ये सब एक शब्द भी ना बोलल। तो ये से हमारा नेपाल के विद्यार्थी लोग सोचल कि भाई जब हमनी के सरकार हमनी के ना बोलल तो कम से कम हमनी तो विरोध करी। तो काठमांडू में छात्र के भुट्टो के विरोध में जुलूस प्रदर्शन निकल, जौना पर पुलिस के लाठी प्रहार हुए, उनमें बहुत लोग घायल हुए, कुछ लोग अरेस्ट हुए। और वो जब से आंदोलन फिर बिहान भेला निकल गई, जब हल्ला काठमांडू में भैल कि छात्र के साथ ऐसे भैल शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस लाठी बरत ले बात। तो वो दिन और ज़्यादा भई, फिर वो दिन लाठीचार्ज भई, फिर अरेस्टिंग भई। और धीरे धीरे वो आंदोलन इतना विशाल रूप हो गए कि काठमांडू वैली पूरा जब से आंदोलन में आंदोलित हो गए। अब ओकर प्रभाव ये पड़ल कि पूरे देश में हर जिला में हर जगह से, यहाँ तक कि अब गांव देहात के गांव में भी आंदोलन शुरू हो गए। सारा स्कूल बंद हो गए, सारा लोग जब से आंदोलित हो गए। अंत में जब से 36 साल के जब बहुत अरेस्टिंग भई, नेता लोग भी अरेस्टिंग भई, तब राजा मजबूर हो करके जब से जनमत संग्रह घोषणा कर। तो वही 36 साल के दरमियान हमने के रामराजा सिंह से संपर्क भई, बैद्यनाथ गुप्ता रह। तो वैसे बैद्यनाथ गुप्ता कौन पार्टी के रहे? कांग्रेस के कांग्रेस के हमनी सब में भागवत जी घर तो मैंने उनका एती खेमा दोसर रहे ना हम भागवत जी के हमनिए किए रहे बाद में भागवती जी के साथ तो रह सको। यथी में अपने के 18 साल के जो यथी भैल रहे, क्रांति भैल रहे, बम बनत रहे उनके घर में। भागवत जी आई लोग सब आए रहे, लोग तही छड़ौखर आए रहे लोग। आज हो वहाँ बम विस्फोट हो गए, 2 बनावे वाला मर गए, एगो उनको नौकर मर गई। कांग्रेस में बाद में वो भी जनवादी मोर्चा के साथ सब हमनी का तो छोड़ के जनवादी मोर्चा में हमने क्रांतिकारी विचार युवा अवस्था भेला से हमनी के क्रांतिकारी बड़ा अच्छा लागल, क्रांति विचारधारा रामराजा जी के साथ हमनी हो गई। लेकिन हमनी के अथी तो ओरिजिनली से कांग्रेसे हो। तो वो जब वहाँ से शुरुआत हुई। तो जनमत संग्रह के बाद तो जौन भैल तो भैल कि रामराजा जी तो विरोध कलन कि बोलो हमारा कोई भी अथी हमें जो है सो निंदा स्वीकार नहीं है। जब तक देश में राजतंत्र रहेगा तो देश में जब तक जो है सो इस देश में प्रजातंत्र टिक नहीं सकता है। इसलिए गणतंत्र का नारा दिए लग गए।
तो यहाँ का हम कहते हैं अब बातें कथी से कि बम विस्फोट के संबंध में क्या कहते हैं? देखल जाओ बम विस्फोट ये इनमें बहुत बड़ा जब देश में नेपाली कांग्रेस के द्वारा जब आंदोलन शुरू हो गए और वो आंदोलन निर्णायक आंदोलन और हमनी का जब से जब हमनी का एक तरफ तैयारी करत रही माने क्रांति के इनमें बहुत से ओखर डूंगा अपने के अथी से पहाड़ से बहुत नौजवान सब रहे। अब वो सब भी जब तैयार हो गए तो वो सब कहे कि अब हम ही जान चुके अब क्रांति में राम राजा कति दिन अब बस में हम तैयार छो पहाड़ी समुदाय में कम से कम हमने के मधेसी भी बहुत है। तो वहाँ से राम राजा जी जब से वो पता ना वो अपने गुप्त हो गए। 1 महीना बीत गए कैंप में खर्चा ना अंत में कैंप तोड़ दे आ कैंप टूटल ओकरा बिहाने भेला राम राजा जी ऊपर हो कहाँ से भेलन ये अब शंका के घेरा हो गए। एक बाद फिर उनमें राम कार्की जी अभी माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य बा तो वो जब से ये लोग जब से गए तब भी कुछ लोग पकड़ा गए कुछ लोग जब हाँ ये लोग पकड़ाए एक बाद हमने फिर कैंप लगौनी तो हमारा साथ भी कुछ ऐसा राम राजा जी के कुछ व्यय भय जैसे हमरो शंका उत्पन्न भय भाई आप क्रांति की बात करते हैं और जो आप चेगेवेरा की दर्शन पढ़ा रहे हैं माओ से तुमका लालबू पढ़ा रहे हैं लेकिन राजनीति में ये बात नहीं है। आप ये बात बोल दिए कि हम जो है कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं जिनको रहना है रहे जाना हो जाए हम 100 बार कैंप तोड़ेंगे 100 बार लगेंगे इसका मतलब कि आप जो है सो ये है हम से हमको खूब हो गया। तब हम जो है शुक्ला जी को कहे एक कैंप में कई 4 शुक्ला जी थे हम थे हमारे कैंप में हथियार था तो शुक्ला जी को कहे शुक्ला जी अब मयालू जी भी आए हुए थे तो मयालू जी को जो है सो तो हम लोगों ने कथी किया तो हमारी बात जा करके रहे कि भाई ज्ञानचंद जी को आपने क्या कहा है कि जो है ज्ञानचंद जी ऐसी बात करें तो जो रहना है रहे जाना हो जाए जाके हम कहें ठीक है हम तो समझ गए कि ये व्यक्ति क्रांति नहीं करेगा। उसके बाद हम कैंप से चले गए लक्ष्मण जी गए हम हथियार विधार ये सब वहाँ मिला हम चले गए। उसके बाद उनसे हमारा ये नहीं रहा पता इसके बाद जुगल जी सब बैठक हुआ। उसके बाद बैठक हुआ कि राम राजा जी क्या क्रांति करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो उनके पिताजी जयमंगल सिंह कहे कि देखिए बहना जी ये नहीं क्रांति नहीं करेंगे लगता है हाँ तो बहुत एक ये आप लोग अपने हाथ में लेके लीजिए। तो वहाँ जो है सो बना तो एक कमेटी बना वो कमेटी में जुगल लाल दास उपाध्यक्ष हुए और गुप्ता जी को महासचिव बनाया गया और इस तरह करके और उपाध्यक्ष पे आपको ये मुख्यमंत्री में आलू। इसके बाद जब वो कमेटी जब बनने के बाद में जब वो फ्लैश करते हैं तो महासचिव अपने भाई को बना दिए। अब ये और फ्रैक्शन का हो गया। इसके बाद जो है तो हम लोग अलग रहे तब तक जो है तो धीरे धीरे अभी 42 साल का आया थी अवस्था। तो उस समय एकाएक बम कांड हुआ तो हम लोग रसौल में थे। उसके बाद जो है सो उसके 7वें दिन बैनाथ गुप्ता की हत्या हो गई। उनका हमारे बदले उनका भतीजा मारा गया। उसी हम लोग का मीटिंग तो उसी में थे हम लोग का मीटिंग चल रहा था उसमें शुक्ला जी आए हुए थे और भी लोग मुकुंद ने हम लोग सब कि अभी मारे गए हैं। हाँ तो हल्ला तो वही हो गया। तो वहाँ जो है सो मीटिंग चल रहा था और उधर अंचलाधीश निर्णय कर लिया था कि 7 दिन के भीतर में मार देना है। तो वो मौका देखा उन लोगों का CID जो है तो कहा कि आज सभी नेता लोग यहाँ जमा है तो उस दिन ही अटैक करने का वो लोग अपना पूरा पावर लगाए। और इसकी सूचना गुप्ता जी को मिल गई थी लेकिन ये बात हम लोग को नहीं जानकारी थी। हमको एक हवलदार से जहर बहुत भी हुआ था हम लोग का रेकी कर रहा था। तो उसके बाद जो है वो हमको 11 बजे रात में हमको शुक्ला जी को भेजे ज्ञानचंद जी आप शुक्ला जी के साथ आप जाइए ट्रेन में आप सीतामढ़ी उतर जाइएगा फलाने आदमी से मिलिएगा। एक आदमी था जो हम लोग को सहयोग करता था वो माइनर था। तो हम उसके पास में चिट्ठी लेकर गए और तब तक ही 1:30 बजे रात में घटना घटी। अगर हम रहते उस दिन तो काउंटर होता दोनों तरफ से। क्या हम लोग सुने कि
आप ही को मारने का टारगेट था। टारगेट हमको बना जी को, वो तो पूरे सबको मार देने का था। हम लोग जितना वहां मिलते सबको मारना था। तो बात क्या है, एक तो और बात हम सुनने में शंका ही तो सब कुछ है। सुनने में आता है कि जन्म संग्रह करते हैं, जो बम कांड हुआ ना, तो बम कांड में राजा द्वारा कराया गया था। जनवादी मोर्चा यानी कि राम राजा प्रसाद सिंह ने वो अपने जीमा ले लिया अपने आप। देखिए एक बात कैसा सुनिए, एक बार की बात है जब वो हम लोग अलग हो गए, हम लोग सौ नहीं रह रहे थे, और आपको बैजनाथ गुप्ता की हत्या हो गई थी बम कांड में, तो हमको एक वहाँ का आईबी का डीआईजी, मुजफ्फरपुर रेंज का डीआईजी हमसे पूछा, यादव जी ये बताइए कि आपको पता है कि आज से इतने दिन पहले, इतने महीना पहले कनॉट पैलेस में राजा ज्ञानेंद्र से राम राजा की भेंटघाट हुई है, आपको कुछ पता है? जब ये बात कहा तो हमारा माथा ठनका। उससे पहले 6 महीना पहले हमसे लक्ष्मण सिंह कैंप में कहा था कि अब आप लोग कैंप चलाइए, क्रांति की तैयारी कीजिए, हम तो देश जा रहे हैं। भाई क्या बात है कि देश जाने के बाद ये आदमी पर वारंट है, राम राजा सिंह पर वारंट है, हम लोगों पर पैसा की वारंट है, तो ये जो है सो देश जाने की बात क्या बात है? हम लोग को शंका उसी समय हुआ था। इसलिए आपकी बात हमारी जो है सो आज ये वो प्रसंग उससे मिल रहा है, इसका मतलब है कि तो हम लोग को ये पता कि एक अनाथ सिंह काटी था, जो राम राजा सिंह को जनमत संग्रह, वो जो चुनाव में उनको बहुत मदद किया था, और वह व्यक्ति पूरे जो है सो वो कैंप में आया था, इनके साथ सब किया था, राम कार्की, अनार कार्की, वो जो है सो, तो वो जो है आपको बाद में फिर कैंप से चला गया, भावनों का शादी किया, इसके बाद वो आया, वो राजा का आदमी होकर आया, और वो राम राजा जी को जाकर के माफी मांगा कि देखिए हमको सारे लोग कह रहे हैं कि राम राजा जी को आप इतना मदद किए, आप वो क्रांति की तैयारी कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो हम राम राजा जी, हमारी आत्मा नहीं किया, हम फिर आपके पास आ गए, और हम बहुत से नौजवान को वहाँ बना दिए, तैयार कर दिए हैं। वो नौजवान 50 नौजवान लेकर गए, वहाँ से राम राजा लिखे कि उसके बाद वो आया तो नौजवान लेकर गया 50, और उसको था शाही सेना का रंगरूट, 6 महीने का बहाली वाला लड़का सब था। वो गया कैंप में गया, वो अपना जनवादी बन के वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, जैसे वहाँ करा रहा है वैसे अपना कर रहा है, और इतना ही था। और राम राजा जी ने बम कांड होने के 4 दिन पहले आपको शत्रुघ्न सिंह जो इंजीनियर हैं उनके भाई, अपनी सरकारी गाड़ी से, उस समय वो सुनसरी में थे सर, कि सिंधुली में, सुनसरी का सिंधुली कहाँ थे, और कुंज बिहारी सिंह जो राज दरबार के हस्ती जाने माने उन्हीं के संबंधी भी हैं, ये लोग दोनों गया लोग पटना, और चारों भाई और जयमंगल सिंह 5 बाप में बैठ करके 3 दिन तक चला बस, और 3 दिन के बाद जो है मायालू जी लखनऊ में है अपने परिवार लेकर के, और उसके बाद निर्णय होता है बम लेकर जाने का। तो ये सभी जो है सोलह सब अपना बम लेकर के लोग चला, इसके साथ पार्टी का कार्यकर्ता चला, इसमें बहुत और क्या किया, बम रखा जहाँ कहीं, और बम रखने के बाद जो है सो बम फूटा, तो कहीं नाला भड़का, कहीं दीवार फूटा, लेकिन आदमी पब्लिक मरा, सांसद मर गया, लेकिन सरकारी कोई नहीं मरा। तो हम लोगों ने इस पर तर्क किया, हम लोग भाई राम राजा जी ने फ्री वार की बात हम लोगों को पढ़ाते थे कि हमें फ्री वार की ओर जाना है, तो ये तो फ्री वार का जो है सो ये नहीं है, सिम्टम नहीं है। ये 2 दिन बम फूटा, इसके बाद कोई फिर आता ना, पता नहीं भिखारी के झोला में बम फूटा, वहाँ एक औरत के यथी में जो है सो उसमें चेक किया, रख दिया उसमें पुलिस वाला, और ब्लास्ट कर दिया। कि इस जो है सो तो शंका राम राजा जी पर था, और इसी डर से कि पत्रकार हमारी घाटी पकड़ लेगा, इस डर से प्रथम चुनाव जब घोषणा हुआ तो वो नहीं आए, नहीं तो वो आते तो 25-30 सीट तो जरूर लेते। तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह थे भारत में प्रधानमंत्री,
और यहाँ किशोर जी जब अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को कहे कि अगर राम राजा आ जाता है, पहले तो हम लोग कहा कि अब आप पर्चा क्यों आगे, आप देश जाइए, आप हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो देखा कि भाई अब तो राम राजा जी आ जाएंगे तो ये तो हम लोग कांग्रेस को घाटा होगा, सरकार नहीं बनेगी। वहाँ उन लोगों को कन्विंस किया और उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद के राजा जी को फिर सुविधा दे करके इनको सुविधा दे दिया, रह गए। अब तब तक जो लोग थे कि हम लोग राम राजा से जुड़े थे, अभी नहीं आए तो किसी पार्टी से जुड़ गए। जनता भी वोट देने वाली थी जनवादी मोर्चा को, वो भी अपना वोट कहीं ना कहीं अपना मानसिकता बदल दिया। तो ये राम राजा जी की कृति थी कि प्रथम जब डेमोक्रेसी प्रजातंत्र घोषणा हो गया और राजा ने घोषणा कर लिया कि सारे राजनीतिक अपराधी मुद्दा जितने भी हैं वो सब हम वापस लेते हैं। जब राजा ने ही हटा दिया सब राजनीतिक कार्यकर्ता तो आना चाहिए था इसमें। अब आकर के जनता लगी तो आने के लिए तो उनको तो वही डर था। अभी दूसरी बार आए चुनाव का नाटक किए, ये सब जो है सो है। और राम राजा जी को जब वहाँ फेलियर जब हो गए तो अपनी सारी जो हाथ हथियार था वो सब माओवादी को, इसीलिए प्रचंड और बाबूराम भट्टराई के लोग राम राजा बात कर करके ये लोग जाते थे, मिलते थे। जब ये लोग शुरुआत किया है लोग अपने वहाँ पर तो इस क्रम में जाकर के मिलते थे, हमसे तो भेंट नहीं थी। ये सब जो है तो राम राजा जी के प्रति ये था कि कहीं ना कहीं तो वो आंदोलन जो है सब विफल करने के लिए ही वो बनता। जब आप वार करते हैं, जब आप माओसेत उनकी विचारधारा को देते हैं, और हम तो कहते हैं कि राम राजा जी ने जो शुरू में हम लोगों को तैयार किया वो प्रशिक्षण दे करके हमें क्रांति में कैसे जाना है, जनता के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा, तो ये सब जो है इतना अच्छा चे गेवेरा की जो है सो जनयुद्ध उसका जो हुआ था उसका माओसेत उनका वो सब प्रमाण दे करके वो सब हम लोग को पढ़ाते थे। तो इसलिए हमारे जनवादी का जितना भी कार्यकर्ता जो था उसमें जो है सो जो जिसका संस्कार रहा हो 2-4% लोग मैंने गलत लाइन पर गया, लेकिन कुछ लोग माओवादी चला गया। हम लोग भी ऑफर आया था माओवादी लाइन का। काठमांडू में हम लोग जो है सो हम लोग ये जो हम लोग को 50,000 का सहयोग मिला था सरकार से, तो लेने के लिए गए थे। तो हम लोग को भी नेपाल लॉज में जो है सो आकर के कहा कि भाई ज्वाइन करें। ऐसा मीटिंग पास हुआ है कि जनवादी मोर्चा के कार्यकर्ता को इसमें दिया जाए। हम कहेंगे जब हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग को विश्वास नहीं है नेताओं पर, अब हम लोग तो अब कितना हम लोग करेंगे। तो अभी इनमें कि जो जनवादी मोर्चा लगभग विलय हो गया है, खत्म हो गया, तो अभी जनवादी मोर्चा के जो जितने भी आपका कार्यकर्ता है, जितने भी नेतागण है, सब अपने अपने स्थान पकड़ लिए, कोई कांग्रेस में, कोई माओवादी में, कोई, लेकिन आप कौन सी खेमा में? देखिए हम तो आप तो अभी हमको राजनीति में नेताओं का चरित्र देख करके कि अब हम क्या हमने सोचा क्या हम इसीलिए प्रजातंत्र के लिए लड़े थे कि हमारी धर्म संस्कृति कल सब खतरे में पड़ जाए। तो ये सब और देखा कि जो है सो होता क्या है कि जब राष्ट्र में एक परिवर्तन का समय जब आता है, राष्ट्र जब करवट लेती रहती है परिवर्तन का, तो उस समय कुछ अवसरवादी लोग उस ताक में बैठे रहते हैं, और जो लड़ाकू लोग होते हैं तो कोई ना कोई अपना सिद्धांत लेकर लड़ते हैं, उनके पास एक सिद्धांत होता है, लेकिन अवसरवादियों के पास तो कोई सिद्धांत नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो बस जब ही परिवर्तन आया, घोषणा हुआ कि जितने भी देश में तस्कर लोग थे, कल राजा का जो है सो राजा हमरो देश करने वाले, राजा जिंदाबाद करने वाले थे, सभी जो है सो प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, प्रजातांत्रिक प्लेटफॉर्म कोई ना कोई पार्टी पकड़ लिया, और पार्टी पकड़ लिया। कांग्रेस में जो है सो आचरित कांग्रेसी जो है जो जितने जो है सो लोग घुसे, आचरिता के चलते ओरिजिनल कांग्रेसिया सब बैठ हो गए। तो ये जो है सो परिणाम भी अभी जो नेपाली कांग्रेस का माने के हार होने का परिणाम भी वही है। तो ये सब जो है जो अब बताइए आपके यहाँ सहनी जी थे, हमारे अनूप भाई, हमनी लोगों के कितने बड़े उनका योगदान था, कहीं कदर हुआ ना। हमारे यहाँ राम अयोध्या यादव थे जिनको 16 गोली लगा था, लेकिन उनको भी जो है सो कोई सम्मान नहीं हुआ। तो जब कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा और पार्टी में जो है सो वैसे तत्व घुस जाएंगे पैसा दे करके, तो पार्टी का तो जो है सो वो तो सत्यानाश हो करेगा।
तो यही काम हुआ कांग्रेस का। तो ये जो है सो हमने जो लड़ाई लड़ी, हमारा भी जो है सो माने कांग्रेस से ही शुरुआत हुआ। जनवादी मोर्चा में हम चले गए। कांग्रेस भी तो क्रांति की है, वो भी तो बम बंदूक का बात किया है। दुर्गानंद झा मारे गए, कर्तनीय बहादुर थापा मारा गया, जो है सो सारे लोग मारे गए, वो भी तो क्रांति किया था। तो ये जब हमने ऐसे सिद्धांत और व्यवहार में देखा नेताओं का, तो मुझे वितृष्णा हो गई और मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब आज संन्यास लेने का, अब आज हमको लेकिन राजनीति पृष्ठभूमि तो है हमारे अंदर, वो समय पर उद्वेलित तो कर देता है। आज जो है हमारे बॉर्डर पर सारे लोग, जब 32 बॉर्डर खुल गया, तो आपका बॉर्डर आंदोलन चला था, हम देखे थे। तो 32 बॉर्डर को खोल दिया सरकार ने, तो हम लोग का बॉर्डर क्यों नहीं खुला? जब एक ही आदेश से पूरे देश भर का गोरैतो बाटों से लेकर मेन बाटों सारा बंद हो गया, तो अब सब के लिए अलग अलग आदेश आएगा, तो नहीं खुला। तो हमने जनता के दुख को देखते हुए हमारी अंतरात्मा ने किया कि जीवन भर तूने क्रांति किया, इतना बड़ा अपने जीवन को खतरे में डाला प्रजातंत्र के लिए, और आज ये अवस्था है। हमारा आत्मा किया, हमने वो काम जो है बिना किसी से राय लिए हम योजना अपने आप बना लिया, हम सब करके हम उस पर बैठे। तब हम भागवत जी को, यदि को राधे चंद जी को कह के, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है सो वह उन्हीं लोगों का राज है, तो वो लोग नहीं चाहता था। तो हमने कहा कि भाई एक तो खम्मा लेना पड़ेगा राजनीति। तो हमने राधे चंद जी को फोन किया 8 बजे रात में कि मैं कल से ये काम करने जा रहा हूँ, इतना बड़ा संकल्प ले ले, बड़ा तो अच्छा तो ना हम तो हम कहीं ना नहीं बता ठीक बहुत। जब बैठ गए तो फोन किया, हम बैठ गए तो कह गया तो ठीक है, तो हम अपना समर्थन अपने एथी से दिलवाए। तो ये जो बात है, राजनीति कभी भी बा, लेकिन आज राजनीति होते हुए आज राजनीति में इतना ना गंदगी भर गई बा कि अब वो गंदगी ही आज देश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। आज कोई भी हमनी के नेपाल में ऐसा नेता नहीं थे जो ना राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। भारत जैसे देश में, इतना बड़ा विशाल देश में कुछ लोग बा ईमानदार बा, जे आज देश चल रहा बा, मतलब भारत जगह से टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वहाँ के आज राजा के काल में हमनी के ना ये न्यायालय स्वतंत्र रहे, ना कोई निकाय स्वतंत्रता रहे। तो राजा को तो ओकरा के पर डिक्टेटर के अथी दिल गए, लेकिन आज प्रजातंत्र के नाम पर जो डिक्टेटर चल रहा बा, तो राजा से भी खतरनाक हो। आज भी ये बात से प्रधानमंत्री के अथी में, सब सरकार के अथी में बा, सारा निकाय बा, कोनो नहीं कि भ्रष्टाचार में बा, कोनो मुझे बात से चाहिए कि हमारा जल्दी केस कर दे, हम लोग कमी नहीं करो। आज इस सब देश में स्थिति इस सब सुधार करे के लिए तो कोनो अपने जैसे रानी को जब बुद्धि तो देवे के पड़ल हुए के अपन विचार के माध्यम से अपने तो अपन जवानी में रही तो अपने मतलब कि क्रांतिकारी रही, लेकिन अभी तो अपने जुबान भी ऐसे निकली कि क्रांतिकारी से भी बहुत हार्ड हो गई। देखल जा अभी अपने के रवि लामी छामे जैसे करते हैं, जौन की एक उभरता हुआ सितारा बन के आए। आज ओकरा गृह मंत्री भी पद मिल गए, और गृह मंत्री पद के पा करके जब वो ऐसा भ्रष्टाचारी लोग के सामने ले आकर निर्मला पंत के हत्या करा के जब अथी करे लागल, तो उनमें तो सारा जितना विकृति के जितना भी जड़ बा, वो तो सब केंद्र बिंदु नेता लोग ही बा। अरबों के भ्रष्टाचार, करोड़ों के भ्रष्टाचार, सब वही लोग के संलिप्तता बा। तो ये देखल लोग कि भाई दी सब हम तो कहल कि ये तो भ्रष्टाचारी लाई ल्याएर तुमने खेलमा यिनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ, मत दिलाएर छोड्छु। आज उनका के जब से पतन क्यों नहीं अब अच्छा, तो अभी स्थिति हो रहा बा कि अब जब से युवा पीढ़ी, अब युवा पीढ़ी पर ही कोई भी राष्ट्र के भार युवा पीढ़ी पर ही होला। अब युवा पीढ़ी ऐसा तैयार हो रहा बा कि अब देश में परिवर्तन आई परिवर्तन हमनी के से ना हुई, कि काठमांडू के जनता ही परिवर्तन के मूल सूत्रधार जब से काठमांडू के जनता, जब काठमांडू के लाखों लाख जनता सड़क उतर जाए तो ओकरा के कोई भी शक्ति रोक ना सकेगा। वहाँ जब से नौजवान गए तो मतारी के 36 साल के विद्यार्थी मेरो छोरो मर्छ भनी
मैं घर में बसे रखी बस बुढ़िया ले ठीक देखते हुए आंदोलन में हम लोग 36 साल में वो देखे हैं विद्यार्थी आंदोलन में कि सेना जब संगीत तान दिया तो औरतें सब खड़िया उठा करके खड़ा हो गई लहन हन फिर वहां कुछ महान कर करके ऐसे करके जो है सो किया। तो काठमांडू की जनता ने लाया अब होगा परिवर्तन। ये नहीं है कि जब कोई चीज का अति होता है तो अंत भी अंत होता है, उसका अंत कारण जाता है। तो यहाँ के नेता लोग जो आज अभी देखिए सर्वोच्च अदालत में अरबों के घोटाला वाला के सफाई मिल गया, करोड़ों के घोटाला वाला के सफाई मिल गया, लेकिन लाख वाला के सफाई नहीं मिला। कितना बड़ा हमने के निकाय सर्वोच्च अदालत को भी भ्रष्टाचार अति में जब जाता अपने के अख्तियार में जाता तो वो जाके वहां से सफाई लेकर के माला वाला पहन के टीका लगा के आवता गंगा से नहा। देश में जब अंत में क्या कहे अंत में तो हम ये कहे के चाहम कि देश के जनता जागो, युवा जागो। आज युवा के सारा के पलायन कर दिया विदेश में ताकि युवा ना रही नहीं यहाँ वैसे साइकोलॉजिकल कि देश विदेश में जाओ युवा युवती सब। तो ये से जब अब युवा ही ये देश के अब परिवर्तन ले आई। हमने सब तो अब रिटायर हो गया, लेकिन हम बुद्धि तो अभी बा, अभी भी क्रांतिकारी जोश बा। जब आ जाए तो अभी भी हमने का तो ऐसे हम युवा लोग के पढ़ल लिखल लोग के कि अपना देश की स्थिति समझ करके भ्रष्टाचारी नेताओं लोग के जब तक ये बात आम जनता के अथी में लोग के सजाए ना मिली तब ये देश में कल्याण होने के ना हुई। हमारा अंतिम ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।